पिगमेंटेशन के लिए जो क्रीम्स आती हैं उनकी मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने काफी पसंद की, उसे काफी प्यार दिया, इसीलिए उस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो आज हम बात करेंगे कुछ और ऐसी क्रीम्स के बारे में जिन्हें की पिगमेंटेशन के लिए अच्छा बताया जाता है। तो आपको मैं दूंगी अपना ऑनेस्ट रिव्यू ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको वो क्रीम ट्राई करनी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूप मंत्रा क्रीम की। हो सकता है काफी लोगों ने इस क्रीम के बारे में सुना हो। ये क्रीम मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी जब मुझे हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन थी, मतलब वो स्टार्ट हो रही थी, पूरी तरीके से नहीं आई थी। ये क्रीम उन्होंने मुझे इसलिए रिकमेंड की थी क्योंकि उनको डिलीवरी के बाद फेस पर रिंकल्स आ गए थे, साथ में कुछ डार्क स्पॉट्स आ गए थे और उन्होंने जब वो क्रीम लगाई थी तो उनका फेस बिल्कुल क्लीन होके पहले जैसा हो गया था। लेकिन जब मैंने लगाया तो मुझे उससे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मेरी हल्की हल्की सी जो पिगमेंटेशन थी वो भी नहीं गई। हालांकि मैंने बहुत लंबे टाइम इस्तेमाल नहीं किया, जो एक ट्यूब आती है वो मैंने पूरी इस्तेमाल की और वो करीब मुझे 1.5 महीना तक गई थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने पर पिगमेंटेशन पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा ये मैं कमेंट नहीं कर सकती। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफी कमाल के हैं। इतने सारे तो इसके अंदर फ्रूट्स भरे पड़े हैं, जैसे कि एप्पल है, कैरेट है, ग्रेप्स है। इसके अलावा एलोवेरा, टर्मरिक, सैंडलवुड, बेसिल, आलमंड, मुलेठी, लेमन, क्यूकम्बर। तो जैसा कि आपने देखा इसके इंग्रेडिएंट्स काफी कमाल के हैं। तो अब पिगमेंटेशन वाले पार्ट को साइड में रख के अगर बात करें तो ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। साथ ही क्योंकि ये आयुर्वेदिक है इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब अगर टेक्सचर की बात करें तो जैसे कि मोस्टली जो आयुर्वेदिक क्रीम्स होती है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं, स्किन पर थोड़ी सी हैवी फील होती हैं, उसी तरीके से ये है। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना तो ये स्किन में अब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगाती है, तुरंत अब्जॉर्ब नहीं होती। अब पिगमेंटेशन वाले पार्ट को बिल्कुल साइड में रख दो और अगर आप ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, पिगमेंटेशन में भी कुछ हेल्प करे, साथ ही साथ आपको साइड इफेक्ट्स भी ना दे, तो आप इस क्रीम के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं। अब प्राइस की बात करें तो ये आपको 175 के आसपास मिल जाती है। अब जो रूप मंत्रा है उसकी एक और क्रीम आती है कोल्ड क्रीम विंटर के लिए, लेकिन जो कोल्ड क्रीम है उसके इंग्रेडिएंट्स काफी डिफरेंट हैं। तो जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है शिया बटर और केसर। तो जिन लोगों की भी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है वो विंटर के अंदर रूप मंत्रा का कोल्ड क्रीम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो शिया बटर है वो हमारी स्किन को स्मूथ करता है, हाइड्रेटेड करता है। साथ ही साथ जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। सेकंड नंबर पर बात करूंगी एक और क्रीम की जिसे मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। पिगमेंटेशन के लिए नहीं लेकिन एक्ने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफी टाइम से, लगभग 5-6 महीने से एक्ने स्टार्ट हुए थे और जो कि मेरी बेवकूफियों की वजह से बढ़ते ही गए थे। तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या बेवकूफियां की थी। तो फिलहाल मैंने पिगमेंटेशन का सारा ट्रीटमेंट लगभग 5-6 महीने से स्टॉप कर रखा है और मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सिर्फ एक्ने के लिए कर रही हूँ। तो ये एक्वी प्लस जो क्रीम है ये न सिर्फ एक्ने के लिए अच्छी है बल्कि पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छी है। ये एक होम्योपैथिक क्रीम है। अगर आप ऑनलाइन इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो वहां पे थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर कंफ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फेस वॉश है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कई जगह इसके क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के जगह पे, लेकिन ये एक होम्योपैथिक क्रीम है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स है सारे के सारे होम्योपैथिक हैं। और उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया है, एक्ने वाली वीडियो में, कि जब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उसे लगाया था। साथ ही साथ मैंने पिगमेंटेशन के लिए भी लगाया था बाद में, लेकिन पिगमेंटेशन में मुझे उससे फायदा नहीं मिला था। तो जिन लोगों को भी एक्ने भी आ रहे हैं, पिगमेंटेशन भी है, तो वो एक्वी प्लस क्रीम जरूर ट्राई करें। ये सिर्फ एक्ने ही नहीं, जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करती है। साथ ही आप इसका फेस वॉश भी जरूर यूज करें। जो इसका फेस वॉश है वो आयुर्वेदिक फेस वॉश है और वो भी स्किन पे लगाते हैं ना, कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो फेस वॉश को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी जिसके अंदर मैं फेस वॉश और साबुन के बारे में बताऊंगी। अब बर्बेरिस एक्विफोलियम की बात आई है तो उसके बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहूंगी कि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका ना एक सॉल्यूशन भी आता है जिसको मदर टिंचर बोलते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आप ना डायरेक्टली भी फेस पर लगा सकते हैं या फिर उसको थोड़े से पानी में मिलाकर डाइल्यूट करके भी फेस पर
लगा सकते हैं। ये खाने में भी इस्तेमाल होती है, मतलब इसकी 10-10 बूंदे पानी में डाल के पी जाती हैं, लेकिन वो आप अपने हिसाब से ना करें। आप सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही इसका इंटरनल यूज करें। हाँ, एक्सटर्नल यूज के लिए आप खुद से कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो बर्बेरिस एक्विफोलियम है ना, इसका जेल भी आता है, तो आप इसका जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी चीज ना मतलब पिगमेंटेशन और एक्ने दोनों ही प्रॉब्लम में काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पिगमेंटेशन भी होती है, एक्ने भी होती है, तो उन्हें ये काम करेगी। देखिए, जो भी ये चीजें मैंने बताई ना, आप ये लगा के कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, हल्का फुल्का इफेक्ट ही आएगा। एक और क्रीम आती है ईवी फ्रेश, ये भी मैंने बहुत पहले इस्तेमाल की थी। एक तो इसके अंदर एलोवेरा होता है, दूसरा इसके अंदर व्हाइट टर्मरिक होती है, तो इसका भी बहुत माइल्ड सा इफेक्ट आया पिगमेंटेशन पे, ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। इसकी भी मैंने 1 से 2 ट्यूब यूज की थी, उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से सेफ है। एक और क्रीम के बारे में बताऊंगी, सुना होगा शायद आपने, कंचन काया। और अब जब मैं कंचन काया क्रीम के बारे में सर्च करने गई तो फिर मैंने देखा उसकी तो पैकेजिंग चेंज हो गई है, सब चेंज हो गया। मतलब मैंने तो बहुत पहले लगाया था। मैंने कंचन काया क्रीम तब ट्राई की थी जब मुझे फर्स्ट टाइम पिगमेंटेशन हुई थी, और मुझे उससे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो मैंने बहुत सर्च किया कि पुरानी वाली पैकेजिंग वाला मिल जाए, तो ये मैं आपके साथ फोटो शेयर कर रही हूँ। ये जो पिंक डिब्बी वाला है, ये मैंने लगाया था, तो इससे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया था। अब बात करूंगी जो पतंजलि की एंटी रिंकल क्रीम आती है, वो भी मुझे किसी ने एडवाइस की थी। मुझे एक स्टाफ ने एडवाइस की थी, उसने मुझे कहा था कि उनकी भाभी को डिलीवरी के बाद पिगमेंटेशन हो गई थी, और ये क्रीम लगाने से उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई, सिर्फ 1 ट्यूब लगाने से। तो मैंने भी खरीदी, मैंने भी लगाई, और पिगमेंटेशन में तो आराम नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत मोटे मोटे पिंपल आने लगे। तो अब बात करते हैं इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर है जैतून का तेल, बादाम का तेल, पपीता, खीरा, केला, मसूर दाल, अनंत मूल, रक्त चंदन, हल्दी, एलोवेरा, हनी, ऑरेंज पील। मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन सच बताऊं मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। पिगमेंटेशन पे भी नहीं मिला। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हैवी थी, सुपर स्टिकी थी। चेहरे पर लगाते ही ना ऐसे बहुत ज्यादा वेट फील होता था, और पिगमेंटेशन को तो साइड में रखो, इतने पिंपल्स आने लगे कि मैंने इसको 1-1.5 महीना लगाया, फिर बंद कर दिया। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी थी। अब हम बात करेंगे डी-मेलन क्रीम की, क्योंकि इस क्रीम के बारे में आपने काफी सुना होगा। तो मैंने भी इस क्रीम के बारे में सुना था किसी से, फिर वीडियोज में भी देखा था, बहुत अच्छा बता रहे थे, तो मुझे लगा ये तो जरूर काम करेगी, तो मैंने भी इस्तेमाल की थी। हालांकि जब मैंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया ना, तो मुझे कोई असर नहीं आया। मतलब पीलिंग भी नहीं हुई, एक्सफोलिएशन भी नहीं हुआ, लाइट भी नहीं हुई, जो पिगमेंटेशन थी वो लाइट भी नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर अल्फार्बुटिन है, कोजिक एसिड है। तो ये क्रीम जो है रात को लगानी होती है सिर्फ। एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये माइल्ड एक्सफोलिएशन करेगी, माइल्ड पीलिंग करेगी। पीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन उतरेगी और वो आपको दिखे। पीलिंग जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी होती है, यानी हमारी स्किन चेंज हो रही होती है, लेकिन हमें कई बार पता नहीं चलता। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी स्किन पर इसका कुछ भी इतना सा भी रिजल्ट आया है। तो ये क्रीम भी सेफ है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि इसके अंदर पीलिंग एजेंट है, इसीलिए जिनकी भी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको ये सूट नहीं करेगा, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और जब भी आप इस क्रीम को लगा रही हैं, सिर्फ रात को लगाएं, और दिन में सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी भी बहुत सारी क्रीम छूट गई होंगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताना और किस क्रीम के बारे में आप जानना चाहेंगे। ये जितनी भी क्रीम्स मैंने बताई हैं, ये मैंने वो बताई हैं कि जो मैंने इस्तेमाल कर रखी हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की साबित होगी। आप कौन सी क्रीम लेना चाहते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते और अपने पैसे बचाना चाहते हैं, इसमें ये हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।